हनुमान जान की जय बोलो हनुमान की। आज हनुमान बाबा की कृपा से हम श्री हनुमान चालीसा के 11वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम चौपाई 21 और 22 चौपाई का हम जहां पर विश्लेषण करेंगे, वहां उसका अर्थ समझने की प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो नर्सरी के बच्चे के लिए का से कबूतर होता है, साहित्य के बच्चे के लिए का से जल होता है, वही दर्शन शास्त्र के व्यक्ति के लिए का से मतलब ब्रह्म होता है। तो जाती रही भावना जैसी, आप जिस भावना से अपने प्रभु को देखना चाहते हैं, आपके प्रभु आपको दिखाई देंगे। और आप विश्वास करिए कि प्रेम में और श्रद्धा और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। तो एक बार अपने आप को प्रभु को समर्पण कर कर देखिए। एक बार श्री कृष्ण जी और द्रौपदी का जब वार्तालाप हो रहा था, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्णा, जब मेरा दुशासन के द्वारा मेरा चीर हरण किया जा रहा था और मैं कितने आर्द्र स्वर में आपको पुकार रही थी कि हे कृष्णा, आ जाओ, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। तो उस समय आप नहीं आए, लेकिन जब मेरे शरीर पे जब एकदम अंतिम वस्त्र बचा हुआ था और उस समय आपने आकर मेरी लाज को बचाया, तो उसका क्या कारण है? तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने जितनी भी जो दुशासन और द्रौपदी की जो चीर हरण वाली जो आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, और उसमें आपने देखा है कि द्रौपदी के खुले बाल हैं, द्रौपदी के शरीर पर एकदम जो न्यूनतम वस्त्र है, और इसके पश्चात उनकी धोती उनके पास पूरी नीचे पड़ी हुई है, और जो द्रौपदी है दोनों हाथ ऊपर करके श्री कृष्ण को एकदम दारुण स्वर में पुकार रही है। तो तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब जिस समय तक तुम्हें ये लग रहा था कि मैं दुशासन से अपनी धोती को बचा लूंगी, उस समय तुम इस तरह से हाथ पकड़कर, कभी कपड़े को पकड़कर, कभी दुशासन को धक्का देकर तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस वक्त तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया और मेरे प्रति समर्पण कर दिया कि अब कृष्णा मुझसे कुछ नहीं, श्री कृष्ण कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम आओ, और मैंने तुमको अपना समर्पण कर दिया है, और जोर जोर से पूरे ब्रह्मांड में तुम मेरे नाम की पुकार लगाने लगी। तो जिस वक्त आप अपना पूरा समर्पण कर देंगे, अपनी तर्क शक्ति का त्याग देंगे, और जब यह सोचना बंद कर देंगे कि यह जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जब आपके मन में ये भावना आ जाएगी कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की माया से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो विश्वास करिए कि आपकी जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। और ईश्वर जानते हैं कि वो आपके लिए क्या अच्छा है या क्या गलत है। और ईश्वर को आप जब समर्पित हो जाते हैं, तो अपने आप आपको ईश्वर की श्रद्धा और भक्ति मिल जाती है। आइए अपने गुरुओं का स्मरण करते हुए चौपाई नंबर 21 में प्रवेश करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। आप सबने हमेशा देखा होगा कि आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, तो सामने शंकर जी के मंदिर के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए रहते हैं बैल स्वरूप में। आप जब देवी जी के मंदिर में जाते हैं या विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ जय और विजय नाम के दो द्वारपाल होते हैं। और आप जब बड़े बड़े लोगों के यहाँ मिलने जाते हैं और अपना विजिटिंग कार्ड भी जाते हैं, तो उनके पास एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, और जो यह डिसाइड करता है कि आपको उसके स्वामी से मिलने दिया, जो उसका काम यह रहता है कि वो आपसे विजिटिंग कार्ड लेता है और वो अंदर जाता है, और अपने स्वामी की अनुमति के बाद वो आपको ये बताता है कि उनके स्वामी से आपकी मुलाकात हो सकती है या नहीं। मतलब नॉर्मल समय में जो होता है कि जो द्वारपाल रहते हैं, द्वारपाल का काम सिर्फ इतना रहता है कि वो अपने स्वामी के निर्देशों का पालन करते हैं, और स्वामी अगर बोलते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर विजिटर से या आगंतुक से मिलना चाहता हूँ, तो ही वो आपको अंदर जाने देते हैं, अन्यथा वो आप उनसे कितने भी अनुनय विनय करो, वो आपको अंदर प्रवेश नहीं देते हैं। पर यहाँ जो हनुमान जी है वो बड़ा ही विरोधाभास है। वो राम द्वार के रखवाले भी हैं, और साथ ही साथ वो भी निर्णय लेते हैं कि किस व्यक्ति को रामचंद्र जी से मिलना है या नहीं है। मतलब स्वामी और सेवक दोनों में इतनी एकरूपता है कि जो स्वामी है उसने वो सेवक के बुद्धि विवेक पर यह निर्णय छोड़कर रखा है कि तुमको यह डिसाइड करना है कि कौन मेरे राज दरबार में आ सकता है या वो नहीं आ सकता है। देखिए कितनी कृपा है
कि स्वामी सेवक को बोल रहा है कि तुम अपने विजडम का उपयोग करो और तुम ये देखो कि कौन मेरी कृपा के लायक है या मेरी भक्ति के लायक है कि नहीं। तो जैसे कि हनुमान जी ने, जब हनुमान जी जो राम दरबार के जो रखवाले हैं और उनके बिना आपको वहां पे प्रवेश नहीं मिल सकता है, तो कहते हैं ना कि अगर राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, अगर आपको हनुमान रामचंद्र जी को पाना है तो आपको हनुमान जी की भक्ति करना पड़ेगी, हनुमान जी की आराधना करना पड़ेगा और हनुमान जी से ही आपको अप्रोच लगाना पड़ेगी कि बाबा मेरे को मेरे श्री राम प्रभु के दर्शन करने के लिए दे दो। और चूंकि हनुमान जी के हाथ में इतना पावर था, तो उन्होंने व्यक्ति की योग्यता को जांच करके, व्यक्ति की योग्यता को जांच के, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी हर व्यक्ति को राम से मिला देते हैं। विभीषण को श्रद्धा चाहिए थी, विभीषण को भक्ति चाहिए थी, तो उन्होंने विभीषण को श्री राम से मिला दिया। सुग्रीव को राज्य चाहिए था, तो उन्होंने सुग्रीव को राज्य के हिसाब से, भोग के हिसाब से उनको रामचंद्र से मिला दिया। तो जो हनुमान जी है वो राम द्वारे तुम रखवाले, मतलब वो राम के द्वार की रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो रक्षा भी कर रहे हैं और इवन राम के वो सारे काम भी कर रहे हैं। और इसके बाद जो आता है, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और ये जो पैसारे शब्द का उपयोग है ना, ये श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में तुलसीदास जी ने फिर से किया है। कहा है, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, अति लघु रूप धरऊ निशि नगर करऊ पैसार, मतलब बहुत छोटा सा रूप लेकर हनुमान जी रात को लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो पैसार का मतलब है कि वो आपको यहाँ प्रवेश करना है। और एक और जो श्रीमद् भागवत जी में एक कथा आती है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है, सबसे पहले जो जिनकी उन्होंने 4 पुत्रों की रचना की थी, जिन्हें हम सनकादिक ऋषि के नाम से जानते हैं। तो एक बार भगवान मधुसूदन या भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में आराम कर रहे थे और ये जो चारों ऋषि पुत्र हैं, वो 6 द्वारों को लांघ कर जब 7वें द्वार की तरफ बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के भगवान श्री कृष्ण के अंदर के कमरे में जब प्रवेश करने लगे, जहां पर वो माता लक्ष्मी के साथ में बैकुंठ धाम में आराम कर रहे थे, तो जय विजय ने उनको रोकने की कोशिश की। और वैसे भी जो संतों का स्वरूप ऐसा रहता है कि जो व्यक्ति वास्तव में संत रहेगा वो कभी भी आडंबर नहीं करेगा। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए कि कुछ लोग हैं जो बोलकर बताते हैं कि हम बहुत बड़े संत हैं या हम बहुत बड़े व्यक्तित्व है, और कुछ लोग का जो कर्म है, कुछ लोग की वाणी है, वो यह बताती है कि वो वास्तव में संत है। तो ये जो चारों जो जय और विजय थे, वो चारों जो सनत कुमार थे, सनकादिक ऋषियों को उनको नहीं पहचान पाए, उनको रोकने की कोशिश करी और जैसा कि उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे, उस हिसाब से उन्होंने रोका और जब वो नहीं माने तो उनको 3 बार बैत से प्रहार किया। अब जो चारों जो ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि है। सनकादिक ऋषि जिनको बोलते हैं वो है सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी और सनत कुमार जी। तो उन्होंने जब इन पर 3 बार बैत से प्रहार किया तो तीनों को, चारों ऋषियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम द्वारपाल होकर इतनी उशंकता करते हो, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम काम, क्रोध और लोभ इन तीनों से पीड़ित हो जाओ। और काम, क्रोध, लोभ और तीनों से पीड़ित हो, उसके लिए तुमको 3 बार धरती में जन्म लेना पड़ेगा। अब दोनों के दोनों जय विजय रोने लगे, प्रलाप करने लगे। उनका प्रलाप सुन के भगवान विष्णु भी बैकुंठ धाम से बाहर आ गए। उन्होंने बोले कि हम तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, स्वामी शयन निद्रा में थे और हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमको रोकने की कोशिश की। लेकिन अब संत लोगों को द्वारा श्राप तो दे दिया ही गया था, तो उन्होंने 3 लोकों में, प्रथम जन्म में जो जय विजय थे वो क्रोध प्रधान दैत्य बने, जिसको हम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरे जन्म में जब श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, उस समय जो जय विजय द्वारपाल थे वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए। और तीसरे जगत में लोक प्रधान दानव के रूप में जब कृष्ण भगवान ने भगवान विष्णु के रूप का अवतार लिया, तो वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में बने। और भगवान जानते थे कि उनके द्वारपाल गलत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा संतों ने जो श्राप दिया है वो तो सिद्ध होकर रहेगा, तुमको धरती में 3 लोकों में जाना पड़ेगा और काम, क्रोध, लोभ
तीनों उसमें आपको जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारी तारणा करने के लिए, तुमको तारण करने के लिए, तुम्हारा इस जन्म से तुमको मुक्ति करने के लिए मैं पुनः मैं अवतार लूंगा और तुमको इस चीज से मुक्त करूंगा। तो एक्चुअली में जो रावण और कुंभकर्ण है वो श्री जय और विजय के अवतार है, क्योंकि वो काम प्रधान के रूप में उन्होंने वहां पे जन्म लिया था। तो इस बात से एक चीज ये भी समझ में आती है कि जो द्वारपाल रहते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो अपने स्वामी के निर्देशों का पालन करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बात बताती हूँ कि आप कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, चाहे आपको वीआईपी पास ही क्यों ना मिला हो, लेकिन अगर सामने बैठा सिक्योरिटी गार्ड आपकी सिक्योरिटी को चेक करता है या आपसे कोई आपका परिचय पत्र बताता है, तो हमेशा आप उसको उसकी ड्यूटी करने में आप उनको सहयोग करिए। आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं और वहां पे जब आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो जाने से पहले जो अपने, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत एटीट्यूड में जाते हैं और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उनकी चेकिंग करना शुरू करता है तो अरे हमारे पास तो सब कुछ है, हम कोई गलत नहीं है, वो बड़ा सा एटीट्यूड और शो ऑफ करने लगते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो सिक्योरिटी गार्ड अपना काम कर रहा है, जिस काम के लिए उसको उसका स्वामी सैलरी देता है, उसका स्वामी वेतन देता है, और कल को कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ही आता है। तो आप स्वयं भी और अपने बच्चों को ये सिखाइए कि आप जब भी किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं और अगर वहाँ सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ कुछ सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, तो सिक्योरिटी गार्ड से कभी भी बहस मत करिए। इवन आपकी चेकिंग होने के बाद में आप उसको उनको एक उनके कार्य के लिए हमेशा एक धन्यवाद और प्यारी सी स्माइल जरूर दीजिए, क्योंकि जो हनुमान जी का भक्त रहता है वो स्वयं तो मुस्कुराता रहता है, लेकिन साथ साथ अपने साथ वालों को भी प्रफुल्लित और आनंदित रखता है। और तीसरा विवेचना मुझे समझ में आती है कि जो हनुमान जी है यहाँ पे द्वारपाल के रूप में है, और द्वारपाल के पास सिर्फ बल की जरूरत, सिर्फ बल नहीं चाहिए कि आप सिर्फ बलवान हो, उसके पास बल, बुद्धि और विवेक तीनों होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे हृदय है, हमारे हृदय के द्वारपाल हम स्वयं हैं, और हमारे हृदय में कौन है? हनुमान जी है। हनुमान जी के हृदय में कौन है? राम, लक्ष्मण और जानकी है। तो ये जो हनुमान जी है हमारे हृदय में बैठे हुए हमको ये सिखाते हैं कि आपको ना सिर्फ बल होना चाहिए जिंदगी में, आपको शारीरिक बल तो होना ही चाहिए, आपके पास बुद्धि भी होना चाहिए और आपके पास विवेक भी होना चाहिए कि आप बुद्धि और बल का किस समय आप सही उपयोग, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जो हमने शुरू की चौपाई में पढ़ा था। तो अगर आप देखिए, आप जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं श्री राम या हनुमान चालीसा का विवेचना में, तो हमको समझ में आ रहा है कि कैसे कथाएं एक दूसरे से अंदर ही अंदर जुड़ी हुई है। हनुमान चालीसा में श्री रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत कथा है कि कैसे जय विजय किस तरह से अवतार लिए। तो ये जो हमारी कथाएं हैं बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक रूप से बनी है। तो अगर हम इन सबका सही ढंग से मनन और चिंतन करेंगे तो डेफिनेटली अपनी संस्कृति को बहुत उन्नत कर सकते हैं और उसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं।